नागालैंड भारत का एक खूबसूरत राज्य है जो कि भारत की उत्तर पूर्वी सीमा पर स्थित है। क्या आपको पता है कि नागालैंड को लैंड ऑफ फेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता है। आगामी चुनाव के कारण नागालैंड आजकल काफी चर्चा में है। आपको बता दें कि 27 फरवरी 2023 को नागालैंड की सभी 60 विधानसभाओं के लिए वोटिंग होनी है। ये बड़ी चौंकाने वाली बात है कि वर्तमान में वहां कोई भी विपक्ष दल नहीं है। जी हाँ, वहां के सारे विधायक सत्ता पक्ष में है। लेकिन इससे भी चौंकाने वाली बात यह है कि वहां के गांव में रिजल्ट आने से पहले ही तय हो जाता है कि चुनाव कौन जीतेगा। जी हाँ, नागालैंड राज्य के आज भी कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां चाहे देश में कोई भी प्रधानमंत्री हो या राज्य में कोई भी मुख्यमंत्री हो, वहां सिर्फ राजा के आदेश की पालना होती है। आपको बता दें कि नागालैंड की गांव में विलेज हेड की परंपरा है, जिसके अनुसार हर गांव का अपना एक राजा होता है जिसे हेड जीबी या गांव बोरा कहते हैं। उनके शब्द वहां की जनता के लिए पत्थर की लकीर होते हैं। अगर कोई गांव से निकलकर मुख्यमंत्री भी बन जाए, लेकिन जब भी वो गांव आएगा उसे राजा के आदेश की पालना करनी पड़ेगी। क्यों, है ना इंटरेस्टिंग। प्रत्येक गांव में एक राजा यानी हेड जीबी और उसका 4 लोगों का मंत्रिमंडल यानी असिस्टेंट जीबी होता है। वैसे तो प्रत्येक ट्राइब में जीबी सिस्टम है, लेकिन सुमी और कोनियम ट्राइब में ये ज्यादा मजबूत है। ये सिस्टम नागालैंड के 16 जिलों में से मुख्यतः जुन्हे बोटो, किफिरे, न्यूलैंड तथा मोन में ज्यादा गहरा है। आपको बता दें कि नागालैंड में सन 1978 में विलेज काउंसिल एक्ट लागू हुआ था। इसके तहत हर गांव में एक विलेज काउंसिल बनाई गई। एक्ट में स्पष्ट लिखा है कि काउंसिल में गांव वालों की ओर से चुने सदस्य शामिल होंगे। साथ ही पुश्तैनी तौर पर बनने वाले जीबी या ग्राम बोरा भी काउंसिल में शामिल रहेंगे और उन्हें भी वोटिंग का अधिकार मिलेगा। इस तरह इस एक्ट से जीबी सिस्टम को भी कानूनी मान्यता मिल गई। आप सबके दिमाग में भी बहुत से प्रश्न उठ रहे होंगे, जैसे कि क्या ये जीबी सिस्टम लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप है? क्या इस सिस्टम में अपने मनपसंद कैंडिडेट को वोट दे सकते हैं? ऐसे बहुत से प्रश्न हैं जो आपके दिमाग में आ रहे होंगे। तो आपको बता देते कि यहाँ इलेक्शन से पहले ही गांव के लोग मिलकर तय कर लेते हैं कि किस उम्मीदवार को वोट करना है। ऐसा नहीं है कि लोग अपने पसंद के कैंडिडेट को वोट नहीं दे सकते, लेकिन यहाँ के लोग आपस में बैठकर तय कर लेते हैं कि अगर गांव में मूलभूत सुविधाओं जैसे कि रोड, बिजली या फिर पानी लाना है तो हमें किसी एक व्यक्ति को चुनना होगा। पूरा गांव इकट्ठा होकर यह तय करता है कि किसके पक्ष में ज्यादा लोग हैं। जिसकी संख्या ज्यादा होगी उसके आधार पर हेड जीबी ये तय करते हैं कि सभी लोग किसको वोट करेंगे। वैसे भी जीते कोई, गांव में जीबी ही सुप्रीम पावर होता है। यहाँ जो नया काम होगा उस पर अंतिम मोहर सिर्फ हेड जीबी ही लगाता है। गांव में हेड जीबी का पद मुख्यतः पैतृक रूप से मिलता है। उनके मरने के बाद उनका बेटा या भाई इस गद्दी का हकदार होता है। सुमी और कोनियम ट्राइब जिन इलाकों में रहती है, वहाँ के ज्यादातर गाँव में एक विलेज काउंसिल और विलेज डेवलपमेंट बोर्ड होता है। क्या आपको पता है कि नागालैंड में आज भी वहाँ के गाँव के लोग अपने जीबी के यहाँ प्रत्येक व्यक्ति हर साल 12 दिन फ्री वे काम करता है। खैर, जीबी सिस्टम अब पहले जितना सजा के मामले में स्ट्रिक्ट नहीं है, लेकिन आज भी वहाँ के गांव के लोग सिस्टम के नियमों की अच्छे से पालना करते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ ही ये आज की इंटरेस्टिंग स्टोरी खत्म होती है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ में बेल आइकॉन बटन पे क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।